सो हाय गाइस, मैं हूं धीरज। स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। उसे तबाह करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं, जो कि है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। इसको सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म मत कहना, इसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। एंड आपके सामने जो नोट्स का जो पीडीएफ है वो कोई ऐसा वैसा नोट नहीं है। इसकी मैं 3 बातें आपको बता देता हूँ। हमारे मतलब आपको मत सिखा। पुराने व्यूअर्स को तो पता है, नए व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ। तो इनकी ये बातें हैं कि सबसे पहली बात, अगर इसके अंदर कोई भी नया टर्म आ जाता है तो बुक के अंदर तो मैंने उसको मार्क कर ही रखा है, मतलब पीडीएफ में मार्क कर ही रखा है, बट मैंने उसे अलग से भी लिख रखा है एक बॉक्स बना के। एंड उसमें उसी बॉक्स में उसके रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी लिख रखे हैं ताकि वो जो टर्म है वो हमें याद रहे। फैक्ट्स ज़्यादा याद रहते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इस भाई पूरी बुक में मैंने पूरी बुक ही मार्क नहीं कर रखी है, बहुत जो कि बहुत सारे लोग कर देते हैं, पूरी बुक मार्क कर देते हैं। भाई उसका मतलब क्या है? अगर पूरी ही बुक तूने मार्क कर दी, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? तो वैसा भी इसके अंदर नहीं है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि सिर्फ ऐसे कोई टर्म, जैसे कि हम लोग कोई भी टर्म ले लेते हैं, जैसे वर्ड ले लेते हैं अमीबा, हाइड्रा, सिर्फ एक एक वर्ड को मैंने मार्क नहीं कर रखा है। जो इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड है, उसी को मार्क कर रखा है। एंड अगर उस वर्ड से कुछ रिलेटेड आ जाता है तो मैंने उसको सेम कलर से मार्क कर रखा है ताकि आपको रिलेशनशिप उन दोनों लाइंस के बीच का पता रहे। तो नोट्स जो है वो ऑसम है नॉर्मल लोगों के लिए, एंड भाई हमारे गेमर लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है या फिर ओपी है। तो लेट्स बिगिन। तो इसके स्टार्टिंग में हमें 2 एक्टिविटीज़ दे दी गई है जिसके अंदर हमें ईस्ट की ग्रोइंग को समझाया हुआ है। खैर वैसे समझाया हुआ नहीं है, हमें बस इतना बताया हुआ कि ऐसा ऐसा कर दो, तुम्हें जो दिखेगा वो बस तुम्हारा रिजल्ट है एक्टिविटी का। बट भाई कौन इतना टाइम वेस्ट करे? सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाओ एंड सर्च करो ग्रोइंग ऑफ ईस्ट टाइम लैप्स एंड आपको मिल जाएगा। मैं चाहता था दिखाना, बट फिर कॉपीराइट आ जाएगा तो वीडियो का कोई सेंस नहीं रहेगा, वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। सो प्लीज़ यूट्यूब पे जाओ एंड सर्च करो, मज़ा आएगा ना। बट वीडियो के बाद कुछ लोगों ने तो अभी बैक बटन दबा दिया होगा कि भाड़ में जाओ इसको, मैं पहले वो वीडियो देखूंगा। तो चलो हम आगे चलते। कुछ लोग, हाँ हमारे थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो बुरा मान लेंगे। द मोड्स, ठीक है, इसमें एक लाइन है, द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो भी डिफरेंट मोड्स हैं, जैसे कि फ्यूजन है, बाइनरी फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन है, वो उस जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। मतलब जो अमीबा कर रहा है वो हम नहीं कर सकते, एंड जो हम कर रहे हैं वो अमीबा नहीं कर सकता। एंड मैं एक और फैक्ट बताता हूँ कि अमीबा जो है ना वो सिमिलर लाइक वेनम है। वेनम को तो जानते ही हो, जो भाई किसी का भी शेप ले सकता है। या फिर जिसने बेन 10 देखा होगा, उसमें एक नहीं आता था उसका फॉर्मेशन जो किसी भी टेक्नोलॉजी का फॉर्म ले सकता था। जस्ट लाइक अमीबा सोच सकते हैं कि भाई अगर उसको कुछ खाना है देन वो उसी के जो सेल है, मतलब उसी की जो बॉडी है, उससे वो पिसूडोपोडिया बना लेगा, खा लेगा, एक्सक्रीशन कर देगा, पूरा का पूरा उसका लाइफ प्रोसेस उसी में कंप्लीट हो जाता है। तो जस्ट लाइक वो रिप्रोडक्शन में भी करता है। उसी की जो बॉडी है किसी भी पॉइंट से, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई इसी पॉइंट से जो है तेरा सेल डिवीज़न होगा, नहीं। अमीबा का सेल डिवीज़न किसी भी पॉइंट से हो सकता है, रोटेट किसी भी पॉइंट से हो सकता है, ठीक है। तो और वो हमेशा 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। एंड जो 2 सेल में डिवाइड होता है ना, उसे उसका एक स्पेशल नेम है। उन दोनों का नेम है साइकोनाइसिस। दोनों का एक ही नेम है, ट्विन्स है ना, एक साथ हुए थे, एक साथ उनका बर्थ हुआ था, इसलिए एक ही नाम है साइकोनाइसिस, जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, सेल डिवीज़न भी कहते हैं। एंड उन दोनों कॉपीज़ के पास एक, मतलब कॉपीज़, अमीबा की जो कॉपीज़ हैं उनके पास डीएनए की भी एक कॉपी होती है ऑब्वियसली। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर एक नया नेम है, हाँ, तो इसके अंदर एक नया नेम है जिसका प्रोनाउंसिएशन है लेishmania, ठीक है। गूगल पर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लेishmania है ना, ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारी सैंड फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, जितनी भी फ्लाइज होती हैं उनके ऊपर जो आउटर बॉडी है उसके ऊपर रहता है। एंड जब वो जितनी भी फ्लाइज हैं किसी भी अगर ह्यूमन पे ऊपर या फिर एनिमल के ऊपर जाती है ना, तो वो जो
पैरासाइट है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट करता है वहाँ पे, मतलब पिंपल्स लाइक बड़ा बड़ा उड़ जाता है। गूगल के ऊपर सर्च मत करना, बहुत वियर्ड सी चीज़ होती है वो, बहुत वियर्ड है, मतलब उनकी इमेजेस भी। एंड इसकी यही लाइफ साइकिल है कि भाई मॉस्किटो के ऊपर जाना, फिर किसी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के ऊपर जाना एंड बस उन एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी के अंदर धमाल मचाने का, ठीक है। और आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है। भाई बाइनरी फ्यूजन का मतलब कि एक सिंगल बॉडी जो है वो डबल बॉडी में जब डिवाइड हो जाती है तो हम उसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अब कहोगे कि भाई बाइनरी फ्यूजन का इतना इसको स्पेशली क्यों ले रहे हैं, ऐसा तो सब में होता है। ऐसा सब में नहीं होता, कुछ स्पेशल टाइप्स में क्या होता है, बहुत सारा डिवीज़न हो जाता है। आगे पढ़ेंगे हम। तो जो बाइनरी फ्यूजन है अकर्स इन डेफिनाइट ओरिएंटेशन, यानी कि एक एम के अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि भाई वो सिर्फ दो ही जो सेल्स हैं, मतलब दो ही जो है ना बॉडीज़ निकलेंगी, एक बॉडी से दो बॉडी ही फॉर्म होंगी। तो वो उनका एम होता है कि भाई दो बॉडी फॉर्म होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। बट क्या होता है कि यहाँ पे देखो मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है। एक पैलेसोमोडियम करके कोई ये सेल या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये जितने भी आँखें टाइप स्ट्रक्चर या फिर जो बीच का सेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो सारा बाद में अलग हो जाता है। एंड फ्रॉग के जो एग्स होते हैं ना वो भी ऐसे होते हैं, पूरा एक पहले ग्रुप में होता है एंड फिर आई थिंक कि 2 to 3 days में वो फिर सारे अलग हो जाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अदर single celled organism such as the malarial parasitic Pelisomodium divide into many daughter cells, and ये सारे के सारे daughter cells होते हैं ताकि ये बाद में भी फिर मल्टीपल इनका डिवीज़न जो भी है वो ये कर सकें सिमुलेटसली बाय मल्टीपल फ्यूजन। डिवीज़न फ्यूजन एक ही बात है। अब ईच जो है ना ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल वर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर एज वेल एज वी सॉ इन एक्टिविटी 8.1, जिसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमने हमारे लाइफ प्रोसेसेस में है। जब वो पायरुवेट चेंज हो जाता है वहाँ पे भी देखा था, उसको भी हम लोग फर्मेंटेशन ही कहते थे। आओ थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारा स्पायरोगायरा। इसके अंदर क्या होता है ना कि ये बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो जाता है एंड हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ये हम लोग एग्जांपल या फिर समझ सकते हैं सीड्स से, जैसे कि किसी भी फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, जब हम उन्हें सॉइल में डालते हैं तो वो एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है एंड द साइकिल गोज ऑन। तो ऐसा कुछ हमने एग्जांपल्स देखे कुछ ऑर्गेनिजम्स के। बट जब हम लोग हमारी बात करते हैं तो हम लोग ऐसे रैंडमली कलेक्शंस नहीं है सेल का, मतलब हमारे अंदर किधर भी कोई भी सेल नहीं डाला हुआ है। जस्ट लाइक अमीबा, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड परफेक्ट जगह पे सेल्स को फिट किया हुआ है, इतनी ज़्यादा परफेक्ट जगह पे कि वो सेल्स जो हैं वो एक टिश्यू को फॉर्म कर जाते हैं एंड वो टिश्यूज़ भी इतनी परफेक्ट जगह पे हैं कि वो एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं एंड ऑर्गन्स भी इतनी परफेक्ट जगह पे हैं कि भाई हमारी बॉडी परफॉर्म कर पाती है। अगर वो किसी और जगह पे होते तो शायद बॉडी इतनी परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाती। जस्ट लाइक हमारा हार्ट है, अगर वो हमारे ब्रेन की जगह पे होता एंड जो ब्रेन है वो हार्ट की जगह पे होता तो जस्ट थिंक क्या होता। यू कैन इमेजिन ना, इमेजिन तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि एक बेसिक स्ट्रेटजी होती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नहीं ह्यूमंस की यहाँ बात नहीं हो रही, हाँ ह्यूमंस भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है पर यहाँ उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ मतलब ना वो यूनिसेलुलर है एंड ना वो मल्टी सेलुलर कंप्लीट मल्टी सेलुलर है, वो उन दोनों के बीच का कैटेगरी कह सकते हो। वो हमसे थोड़े से कम रिलेटेबल है। तो वो क्या है ना एक स्पेशल तरीका फॉर्म करते हैं कि जो स्पेशल सेल्स हैं वो कुछ स्पेशल कैटेगरी को फॉलो करेंगे। इसका हम लोग एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन, रिगेशन भी कह सकते हो। बाकी रीजनरेशन जो है वो प्रोनाउंसिएशन में एंड समझ आने में थोड़ा सा इजी रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि मैनीफोल्ड डिफरेंटाइज्ड organisms have the ability to give rise to new individual or organism from their body parts। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा हैंड है उसको मैंने टेबल पे रख दिया
जैसे आपका हैंड ले लेते हैं, मेरा हैंड तो भाई अच्छा है थोड़ा सा, आपका हैंड ले लेते हैं, उसको मैंने टेबल पे रख दिया एंड उसके मैंने बढ़िया से 4-5 पीसेस कर दिए एंड उन सबको मैंने अलग अलग रख दिया। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि वो जो पीसेस है वो ग्रो हो जाएंगे एंड एक कंप्लीट हैंड बन जाएंगे, जस्ट लाइक लिजर्ड की जैसे जैसे चिपकली की जो पूंछ होती है, पर अगर वो कट जाती है तो वो फिर से रीग्रो करती है, जिसको हम लोग रीजनरेशन भी कह सकते हैं। वेल वो पूरी की पूरी चिपकली ग्रो नहीं होती, सिर्फ मैं उसकी पूंछ की बात कर रहा हूँ। एंड जो लोग माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, मैं उन्हें एक बात बता दूँ, या फिर जो भी वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से हैं, या फिर जो भी माँ काली या फिर कालका माता के भक्त हैं, उन्हें रक्त बीज की स्टोरी ज़रूर मालूम होगी। वेल वो एक डेमन था, मतलब राक्षस था, जिसको ये वरदान था कि जब भी उसकी ब्लड की एक ड्रॉप अर्थ को टच होगी तो एक नया रक्त बीज बन जाएगा। डेट्स वाई उसका नाम था रक्त बीज, यानी कि उसका हर एक ब्लड ड्रॉप एक नया डेमन को मतलब बर्थ देगा। एंड सेम एस उसको टाइम नहीं लगेगा कि भाई 21 साल होंगे तो बड़ा हो जाएगा, तब तेरे जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तेरा नाम कर देंगे, नहीं, वो पूरा का पूरा एक ही सेकंड में नया राक्षस बन जाता था। तो वैसे अब इन्हीं ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसी और की, जो कि है हमारे हाइड्रा और प्लेनेरिया। कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा जो है वो ये भी फॉलो करता है रीजनरेशन भी, एंड वो बडिंग भी फॉलो करता है। बडिंग आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब इसके अंदर क्या होता है, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इतना तो हो गया। अब जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, डायग्राम देख लो। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई ये जो पार्ट है ये कट हो जाता है एंड फिर 3 अलग अलग पार्ट्स में हो जाता है। अब कुछ लोगों का दिमाग ऐसा सोच रहा होगा कि भाई क्या हो कि भाई जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर वाला ही फॉर्म करे एंड ऊपर वाला मतलब उल्टा फुल्टा हो जाए तो क्या होगा। देखो, इसको समझने के लिए एक और चीज़ है जो कि हमारे मैग्नेट्स। एक ऐसा इमेजिन करो कि एक बार मैग्नेट है, ठीक है। ठीक है, ये तो एक बार मैग्नेट है, तो ये है हमारा नॉर्थ पोल एंड ये है हमारा साउथ पोल। तो क्या होगा, पढ़ा है ना 9th एंड 8th में, कि अगर मैं इस मैग्नेट को ब्रेक करूँगा तो क्या होगा बताओ। जो नया जो मैग्नेट होगा उसके भी अलग अलग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होंगे, राइट। तो भाई अब हमारे पास 2 मैग्नेट्स आ गई। तो अब क्या है, हमारे पास ना 2 मैग्नेट्स आ गई हैं। एक मैग्नेट 1 जिसके पास भी उसका नॉर्थ एंड साउथ है, एंड द अनदर मैग्नेट 2 जिसके पास उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो अब क्या होगा, नॉर्थ और नॉर्थ तो मिलने से रहे तो नॉर्थ एंड साउथ ही में अटैच होंगे, राइट। वो तो रिपेल हो जाएंगे। तो जस्ट लाइक इसके अंदर नहीं, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, ऐसा समझ सकते हो। इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप है, ए भाई तू भी इधर से आ जा हमारी साइड आ जा, तो बस वैसे ही इसके अंदर भी होता है। ओके, एंड इनके जो सेल्स होते हैं इनको पता होता है कि भाई हम ये वाला पार्ट है, जैसे कि हम लोग लेग हैं एंड हमें हैंड्स, हेड एंड बॉडी को बनाने का है, ऐसा। फिर आ जाते हैं हम लोग बर्डिंग पे। बर्डिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका हल्का सा एक स्प्राउट निकलता है एंड फिर वो जो स्प्राउट है वो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर जाता है। एंड बट उसको ना टाइम लगता है, उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जैसे वो एकदम से नहीं बनता। जैसे मैंने कहा कि वो एक स्प्राउट फॉर्म होता है, फिर बर्ड फॉर्म होता है एंड देन ही ग्रोस। फिर एक और आता है जो कि होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, कुछ लोगों को शुगर केन के बारे में मालूम होगा एंड बहुत सारों को ये बात पता हो कि शुगर केन किसने खाया। खाया मतलब उसका जूस पिया नहीं कह रहा हूँ मैं, खाया मतलब ओरिजिनली नहीं खाया। जिसने भी खाया कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसमें क्या होता है ना, जब हम लोग उसको कट करते हैं तो उसके बीच में ना एक सीड लाइक का होता है। शायद हमारी मम्मियों ने या फिर किसी ना किसी ने तो बताया होगा आप लोगों को, अगर खाया है तो वो जो होता है ना, अगर हम लोग उसको सॉइल में डाल देते हैं तो फिर वो एक एकदम नया सा ग्रो हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का रूट, स्टेम या फिर लीफ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक नए प्लांट में।
इसका देखो एक इमेज है जो देख सकते हो। यहाँ एक प्लांट की लीव है जो नए प्लांट्स को बर्थ दे रहा है। इसके बाद एक और आ जाता है जो कि स्पोर फॉर्मेशन। इसके अंदर स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं छोटे छोटे, एंड देन दे फ्लाइज इन द विंड। एंड फिर जब वो विंड में फ्लाई हो जाते हैं तो सॉइल में गिर जाते हैं एंड दे ग्रोज टू अ न्यू प्लांट। सो ये पार्ट हो चुका है हमारा ख़त्म। एंड अब आ जाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो एनसीईआरटी वालों ने भी लास्ट में बताया कि भाई ये सारे जो मेथड्स हैं इन सब को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहते हैं। मैंने फर्स्ट में बता दिया था ताकि पता चले हाँ भाई ये सेक्सुअल है। फिर इसके बाद हम लोग जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है उसको हम लोग देखेंगे एंड उसी को एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एंड मुझे बताओ कि जो चैप्टर्स हैं उनके 1 शॉट वीडियोस चाहिए क्या, मतलब एक ही शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर। एंड या वीडियो जो है आधे घंटे तक की होगी मैक्सिमम, क्योंकि फिजिक्स के मेजर चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स पहले से ही कंप्लीट है, तो वही बड़े हैं, बाकी सारा तो छोटा है। हमारा लिटरेचर पार्ट भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 1 शॉट में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। बचा केमिस्ट्री, तो या उसमें 2-3 पार्ट्स ज़रूर बनेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई हमें 1 शॉट की वीडियोस चाहिए क्या हर एक चैप्टर के। जैसे लिटरेचर है एंड मैथ्स में तो समझ ही सकते हो कि कितना ना भारी पड़ता है मैथ्स, तो उसके तो कुछ पार्ट्स बनेंगे। हाल फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एंड कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज एज मच एज यू कमेंट माई वीडियोज़ गेट मोर व्यूज़ प्लीज़। हाउ डस बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन। सीधी सी बात है भाई, पहले ही बता दिया था कि बाइनरी फ्यूजन जो है उसके अंदर एक सिंगल पेरेंट बॉडी से डबल बॉडीज फॉर्म होती है। मल्टीपल फ्यूजन के अंदर एक पेरेंट बॉडी से मल्टीपल डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, डॉटर सेल्स का ध्यान रखना। अब ये जो 2 क्वेश्चन है जिन्हें मैंने सर्कल कर रखा है, मुझे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। थोड़े तो आंसर दो ना यार। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक किन किन ने वीडियो देखा है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? कमेंट करोगे तभी। अब आ जाते हैं हम लोग 3rd क्वेश्चन पे। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। हाँ वही तो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज जस्ट इमेजिन कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बट अगर हमारे पास उनके जैसे स्पेशल सेल्स होते जो हमें ऐसा रीजनरेशन का फॉर्मेशन के लिए कैपेबल बनाते, तो हम लोग कर सकते। एंड हमारे जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो स्पेशल जगह पे हैं, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। बिकॉज वो इसी से ग्रो होते हैं, जैसे कि शुगर केन है वो इसी से ग्रो होता है। एंड बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जस्ट लाइक बनाना, ऑरेंजेस। हम कहोगे भाई ऑरेंजेस तो सीड से होते हैं, या सीड से होते हैं, बट वो इसी की कैटेगरी में आते हैं। सो द वीडियो एंड्स हियर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड थैंक यू।